कागजों में टेंडर जारी है, लेकिन जमीन पर निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। सवाल यह है कि जब ठेका मिला ही नहीं तो काम किसके आदेश पर शुरू हुआ? क्या ई टेंडर सिर्फ दिखावा है और फैसले पहले ही लिए जाते हैं? सरकारी नियम कहते हैं पहले टेंडर फिर ठेका उसके बाद निर्माण, लेकिन फिरोजाबाद में तस्वीर कुछ और ही दिखाई दे रही है। यहाँ आरोप है कि पहले निर्माण हुआ और टेंडर की प्रक्रिया बाद में चल रही है। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। फिरोजाबाद नगर निगम एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। जिस काम के लिए अभी ई टेंडर प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई, जिस टेंडर की अंतिम तारीख अभी आनी बाकी है, उस काम का करीब 80% हिस्सा पहले ही पूरा होने का आरोप लगा है। वार्ड 32 के पार्षद नरेश शर्मा उर्फ नीटू ने नगर आयुक्त को लिखित शिकायत देकर दावा किया है कि टेंडर खुलने से पहले ही निर्माण कार्य करा दिया गया। सवाल सिर्फ एक दीवार का नहीं है, सवाल नगर निगम की पूरी ई टेंडर व्यवस्था की पारदर्शिता का है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फिरोजाबाद नगर निगम द्वारा 9 जुलाई 2026 को राज्य वित्त आयोग निगम निधि से कई विकास कार्यों के लिए ई टेंडर जारी किए गए। इन्हीं में सरोजनी नायडू जिला अस्पताल के ओम मंदिर चौराहा के सामने बाउंड्री वॉल के उच्चीकरण का कार्य भी शामिल है। टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि 23 जुलाई तय की गई है, लेकिन इससे पहले ही इस निर्माण कार्य का लगभग 80% हिस्सा पूरा होने का आरोप सामने आया। वार्ड 32 के पार्षद नरेश शर्मा का कहना है कि जब टेंडर प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई तब निर्माण किसके आदेश पर कराया गया। ई टेंडरिंग के माध्यम से 13 तारीख को प्रकाशित हुई थी एक लेटर। ये टेंडर निकला था सरोजनी नायडू हॉस्पिटल जैन मंदिर चौराहे बाउंड्री वाल का। 23 तारीख को टेंडर डालने की लास्ट डेट थी, लेकिन देखिए किसी दानदाता द्वारा इसको बना दिया गया है। तो नगर निगम के द्वारा इसका टेंडर क्यों निकाला गया है? जब कोई दानदाता इसको बना रहा है तो इसका टेंडर क्यों निकाला है? कहीं ना कहीं सरकार द्वारा ई टेंडरिंग प्रणाली इसलिए कर दी गई पारदर्शिता हो। यदि कोई ठेकेदार बना रहा है तो ठेकेदार को पहले से मालूम है कि ये मेरा ही टेंडर निकलेगा और वो इसको काम को कराने लग रहा है। काम 80% हो चुका है। दोनों चीज़ है, या तो ये दानदाता बना रहा है या उस ठेकेदार को मालूम है कि ये मेरा टेंडर है और वो कार को कराने में लगा है। कई बार आरोप लगते रहे नगर निगम पर टेंडर मैनेजमेंट को लेकर, तो क्या ये इस टेंडर मैनेजमेंट की मिसाल है? ये भी एक टेंडर मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। मैं बार बार सदन के माध्यम से भी बात उठाता आया हूँ कि टेंडर मैनेजमेंट होते हैं। पहले से ही कोई व्यक्ति नगर निगम के टेंडरों का बंडर बांट कराता है, ठेकेदारों को बता दिया जाता है कि ये टेंडर आपको डालना है, ये टेंडर आपको डालना है। उसी माध्यम से ये भी ऐसा ही लगता है, यदि उस ठेकेदार को बता दिया गया होगा कि मेरा टेंडर निकलना है तो वह कार कराने में लगा हुआ है। या तो इसमें लिप्त अधिकारियों द्वारा है, यदि जो दोषी अधिकारी है उसके प्रकार कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने नगराध्यक्ष महोदय को एक पत्र दिया है। क्या लगता है कितनी लागत से ये दीवार का टेंडर निकाला गया था? ये करीब 5-5.5 लाख रुपए की इसका निकाला गया है। कहीं ना कहीं मानते हैं भ्रष्टाचार का खेल है नगर निगम। बिल्कुल भ्रष्टाचार का खेल है। नगर निगम बिल्कुल इस समय अधिकारी मस्त हो चुके हैं, जनता पस्त हो गई है। डेली की जहाँ लगने का पैसा जरूरत है वहाँ नहीं लग रहा है। पहली बात, सरकारी संस्था ये स्वास्थ्य विभाग अलग है, उसमें खुद अपना इतना बजट आता है कि वह अपने कार्य करा सकता है। नगर निगम अपना पैसा क्यों लगा रहा है स्वास्थ्य विभाग में? ये भी सोचने वाली एक बात है। इसको लेकर अब आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? पहले हम रूपरेखा ये, यदि किसी ठेकेदार के द्वारा किया गया है तो इसको श्रमदान घोषित किया जाए। यदि किसी दानदाता ने किया है तो ये श्रमदान है ही पहले से। पार्षद नरेश शर्मा ने नगर आयुक्त को दिए गए शिकायती पत्र में पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि नगर निगम में ई टेंडर प्रक्रिया के नाम पर पारदर्शिता का दावा तो किया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर पहले ही तय कर लिया जाता है कि कौन सा काम किस ठेकेदार को मिलेगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जिला अस्पताल एक अलग सरकारी संस्था है, ऐसे में नगर निगम वहां किस नियम और अधिकार के तहत निर्माण कार्य करा रहा है? क्या संबंधित विभाग से अनुमति ली गई? क्या सभी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की गई या फिर नियमों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से काम कराया गया? इन सवालों का जवाब अब नगर निगम प्रशासन को देना होगा। ये आरोप गलत है कि शायद सूचना के अभाव में उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है। वहाँ पर 2 काम होने थे। जो आगे का काम है, मतलब सेम ही दीवार है, वो आगे एक अलग टेंडर है, पीछे का एक अलग टेंडर है। तो जो आगे का काम है वो टेंडर अभी तक
खुला नहीं है, वो 23 तारीख को खुलेगा। जो काम हो रहा है मौके पे, जिसकी उन्होंने शिकायत की है, उसका टेंडर खुल के वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद ही वो काम किया जा रहा है। तो वित्तीय उसमें कोई अनियमितता नहीं है, तो वो आरोप गलत है। ये पहला मौका नहीं है जब नगर निगम की ई टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठे हों। पार्षद का कहना है कि सदन की बैठकों में भी वो कई बार कथित टेंडर मैनेजमेंट का मुद्दा उठा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। अब लिखित शिकायत सामने आने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर चर्चा में है। हालांकि अभी ये सभी आरोप पार्षद की शिकायत पर आधारित हैं और पूरे मामले की जांच होना बाकी है। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो ये सिर्फ एक टेंडर का मामला नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी धन, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा बड़ा सवाल बन जाएगा। टेंडर व्यवस्था इसलिए बनाई गई ताकि सरकारी काम पारदर्शी तरीके से हो, हर योग्य ठेकेदार को बराबरी का मौका मिले और जनता के पैसे का सही उपयोग हो। लेकिन अगर टेंडर खुलने से पहले ही निर्माण कार्य पूरा होने लगे तो ऐसे में पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। फिलहाल नगर निगम की ओर से इन आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। जांच के बाद ही साफ होगा कि पार्षद के आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वास्तव में नियमों का उल्लंघन हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।